अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ज़ल करीम आपका फिर से नए यूट्यूब चैनल में WMD5G में खैर मकदम करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का कहकशा उर्दू का जो चौथा अफसाना है, जिसका नाम भूले बसरे गीत है। तो इसके मुसन्निफ़ है शफ़ी जावेद, जिसकी पैदाइश 4 जनवरी 1935 को हुई है। ठीक है, तो इस गीत में जो जिस किरदार निभा रहे हैं तो उसका नाम सैयद अजीज़ अहमद है, जो एक डायरेक्टर जनरल के ओहदे में शबकदुस हुए, मतलब उस पोस्ट पर जा बैठे। तो जब वो 10 साल तक वहाँ पे डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रहे तो लोगों ने उसे खूब इज्जत दिया, खूब सलाम किया, लोगों ने उसे खूब ज़्यादा रिस्पेक्ट करते रहे। लेकिन जैसे ही वो अपने ओहदे से रिटायर हुए तो लोगों ने उनसे मिलना जुलना भी कम कर दिया और सलाम कलाम भी कम कर दिया। जिस तरह मुझे आपसे कोई ज़रूरत हो या कोई काम करवाना हो तो मैं आपकी कितनी इज्जत करूंगा, आपकी सारी बातें मानूंगा। जब मेरा वो काम बन जाएगा तो मैं भी कहूंगा ऐसे ही कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वही उनके साथ हुआ था, सैयद अजीज़ अहमद के साथ भी हुआ। जब वो डायरेक्टर के ओहदे पर थे तो लोगों ने उसे खूब ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिया और जो है खूब ज़्यादा सलाम कलाम किया। लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो लोगों ने उसे इज्जत देना बंद कर दिया। खुद उसके घर का नवासा जब टीवी पर लव ऑन इंटरनेट का प्रोग्राम देख रहा था तो उनके सैयद अजीज़ अहमद ने पूछा, जब उन्हें कुछ न्यूज़ वगैरह देखने थे सैयद अजीज़ अहमद को, तो उसने अपने नवासे से पूछा कि बेटा ये तुम क्या देख रहे हो। तो बेटे ने नवासे ने कोई जवाब नहीं दिया, वो मुंह बना करके चला गया। तो नवासे की चुप्पी उसके नाना को इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि नाना भी वहाँ से उठकर चले गए। लेकिन सैयद अजीज़ अहमद जब एक शादी अटेंड करने लगे तो शादी में उनके कुछ लोग, करीबी लोग भी मिल गए जो उनके साथ काम किया करते थे। तो उन्हें वहाँ में भी सैयद अजीज़ अहमद को जो है ताना देने लगे। तो एक ने पूछा कि आजकल आप कहाँ हैं। सैयद अजीज़ अहमद समझ गए कि वो मुझे वहाँ से मार रहा है, अब यानी कि वो मुझे अब मेरे ओहदे के बारे में अब पूछेगा। तो सैयद अजीज़ अहमद इसका जवाब कुछ नहीं दिया, बस बोल दिया मैं तुम्हारे सामने हूँ। वो भी समझ गया कि मैं अब कुछ नहीं बोलूँ। तो सैयद अजीज़ अहमद ने समझ गए कि मेरी कोई अब इज्जत नहीं है। जब तक मैं ओहदे पर था तो लोग मेरी इज्जत करते थे, उसके बाद मैं जो रिटायर हो गया तो लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो उनका एक दोस्त है जिसका नाम रवि रंजन है, तो उनसे मिलने के लिए, वो एक जर्नलिस्ट था, तो वो उनसे मिलने के लिए आया। तो सैयद अजीज़ अहमद ने सारा बात बताई कि इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उनके दोस्त ने अच्छा सुझाव भी दिया कि ज़्यादा कोई भी बात को दिल पे मत रखो, ये दुखों का समंदर है। ठीक है, ज़्यादा बात भी नहीं की उन्होंने। तो उनकी बीवी भी उनका साथ नहीं देती थी। जब तक वो उनके साथ जब डायरेक्टर के ओहदे पर थे तो बीवी भी उन्हें खूब अच्छे से ख्याल रखती थी। जब वो रिटायर हो गए तो बीवी कहती है कि आप कोई अच्छा सा कोई काम ढूंढ लीजिए जिससे आपका जो है मन भी लगा रहेगा और आपकी मसरूफियत भी रहेगी। तो इस वजह से तो उन्होंने कहा कि मैं अपना कोई काम क्यों ढूंढूं, क्योंकि मैं जिस ओहदे पर पहले रह चुका हूं, अब मैं कोई काम करूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो उन्होंने, उसकी बीवी ने कहा कोई तो काम कर लीजिए जब तक, ताकि आपका डॉक्टर का खर्च, दवाई का खर्च निकल जाए। कब तक आप जो है डायरेक्टरी की लाश अपने कंधे पर लिए फिरिएगा। तो उनकी बीवी ने ऐसा कहा। तो बात का ये डायलॉग खत्म भी नहीं हुई तो उनके बेटे ने वहां पर आकर के बोलना भी शुरू कर दिया कि हाँ आप भी कीजिए, कोई तो काम कीजिए। बेटे भी बाप को कह रहा है कोई काम कीजिए। उस उम्र में भी, रिटायर होने के बाद भी बेटा भी कह रहा है कि आप कोई काम कीजिए। तो बाप ने कहा बेटे को, सैयद अजीज़ अहमद ने बेटे को क्या कहा कि तुम जा करके अपना कोई काम देखो, तुम अपने इस पर आने वाला जो कल है उस पर ध्यान दो। तो सैयद अजीज़ अहमद एक ईमानदार डायरेक्टर थे। वो अपने साथियों की तरह घूस नहीं लिया करते थे, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उनके बेटे ने कहा कि आपके पास इतना क्या है, कुछ है आपके पास, और आपके दोस्तों के पास देखिए सारी चीज़ की, कोई चीज़ की कमी नहीं है उनके पास, और आपके पास देखिए हर चीज़ की कमी है। तो इससे यही पता चलता है कि सैयद अजीज़ अहमद एक ईमानदार डायरेक्टर थे, कोई घूस वगैरह नहीं लिया करते थे। तो उन्हें अपने एक पुराने साथी की याद आ गई
ट्रांजिस्टर, जिसे हम रेडियो कहते हैं, तो वो अब उसे खोजने लगे। अपनी बीवी से कहा कि मेरा पुराना साथी ट्रांजिस्टर कहाँ है? तो बीवी ने कहा कि वहाँ पीछे स्टोर रूम में होगा, जाइए देखिए। तो वो रात के अंधेरे में चले गए स्टोर रूम। तो स्टोर रूम में पूरे जब गए तो देखा कि सारे टूटी फूटी सामानें जैसा कि स्टोर रूम में रहता है, तो वो वहाँ चले गए और जो गए तो खोजते 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 तो उन्हें अपना पुराना ट्रांजिस्टर मिल गया। मिलने के बाद जब उनकी बीवी और बेटे और नवासे उन्हें ढूंढते हुए स्टोर रूम की तरफ आए, नाक पर कपड़ा रख करके जब आ रहे दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि ट्रांजिस्टर तो मिल गया है। तो सैयद अजीज अहमद के चेहरे पर एक चमक और एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। लेकिन ट्रांजिस्टर मिलने के बाद सैयद अजीज अहमद का इंतकाल हो गया। इंतकाल किस वजह से हुआ? उसका इंतकाल जो हुआ तो वो डिप्रेशन की वजह से उसका इंतकाल हुआ होगा। कोई भी आदमी अगर किसी भी आदमी को गिरी हुई नज़र से देखेगा, बार बार ताना देगा, तो वो आदमी जो पर्सनली लेकर के उसे बार बार सोचेगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन में जाने के बाद वो आदमी इंतकाल हो गया। और एक बात और भूल गए इसमें, सैयद अजीज अहमद जो है सिगरेट के शौकीन थे। वो जब कुछ लिखा करते थे, रात में जब कुछ पढ़ा करते थे तो वो सिगरेट पिया करते थे। स्मोकी रिंग्स बनाया करते थे, जो धुएं का छल्ला होता था वो बनाया करते थे। तो इसके वो बहुत बड़े शौकीन थे। तो इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो भूले बसरे गीत कितने बजे खत्म हुआ था? सुबह के 7:30 बजे भूले बसरे गीत खत्म हो गया था। डायरेक्टरी की लाश कब तक अपने कांधों पर लिए फिरिएगा? तो ये उसकी बीवी ने कहा था, ये भी सवाल आ सकता है। और उनके दोस्त का क्या नाम था? तो याद रखिएगा उनके दोस्त का नाम रवि रंजन था। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ये इससे सवालात पूछे जाएंगे तो आप लोग लिख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।